नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2023 आज बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2023 किस प्रकार का रहने वाला है। यह जो वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में बनने वाले राशि के आधार पर इसे देखना चाहिए, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो नाम राशि प्रधानत्व आपको कहीं सोच और विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यह राशिफल स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होता है। यह जो वार्षिक राशिफल है इसमें कई सारे बदलाव भी आपको समय आने पर देखने को मिलेंगे। उसका कारण है कि वर्ष में कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है। विशेष करके जो ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं उनकी बात करें, जैसे कि शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, उसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और साथ ही वर्ष के उत्तरार्ध में राहु और केतु इन ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा। तो उस समय परिस्थितियों में बदलाव की काफी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मित्रों, बात करते हैं आज वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस वर्ष शनि की ढैया रहेगी। तो शनि की ढैया जब रहेगी तो यह वर्ष सामान्य सुख देने वाला रहेगा, यानी कि बहुत अधिक तरक्की वाला वर्ष नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर अच्छा प्रयास किया जाए, सही तरीके से कार्य को किया जाए और सुचारू रूप से जीवन को चलाया जाए तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए सुखमय सिद्ध होगा। आपको क्या करना चाहिए इस वर्ष में? आपको व्यर्थ में कहीं भी समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए व्यर्थ का समय खराब ना करें। पूरी तरीके से सोच समझ के और एक प्लानिंग के तहत आपको काम करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी काम को करते समय प्लान करना भूल जाते हैं और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय यानी कि डिसीजन आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है इस वर्ष। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर कोई भी प्लान आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक और आर्थिक दोनों ही स्थितियों में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप अगर ध्यान पूर्वक कार्य को नहीं करते हैं तो आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके जीवन में पहले से जो कार्य अटके हुए थे, यानी 2023-22 में जो आपने प्लान किया हुआ था और वह प्लान आप लगातार प्रयास करने के बाद भी नित्य निरंतर फेल हो रहे थे, यानी कि उस कार्य में आपको सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इस वर्ष अगर आप सुचारू रूप से सही ढंग से उस कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल उसमें होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, यानी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। नहीं तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी हो सकती है। यानी कि अगर कोई समस्या है तो आपको उसे केयरफुली लेना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर वह विस्तृत यानी कि बड़ा रूप धारण कर लेगा, जो आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर कोई समस्या आती है तो निश्चित तौर पर जल्दी उसका समाधान कर लेना चाहिए। चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए स्पेशली ड्राइविंग करने वाले लोगों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस वर्ष जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में अड़चने आ रही थी पूर्व में, यानी कि 2022 में या फिर उससे पूर्व इस वर्ष खुशियां दिखाई दे रही है, यानी कि आपके विवाह से रिलेटेड जो प्लानिंग थी, जो अनसक्सेस थी, उसमें सफलता के पूर्ण योग बने हुए हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य का सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाद विवाद से बचना चाहिए, यानी कि शत्रु जो कि लगातार आपको प्रयास कर रहा है परेशान करने का और लगातार आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार आदमी अग्रेसिव होकर और उलझ जाता है और उलझने के बाद सुलझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए उलझिए ही मत। आप लगातार प्रयास करिए कि अगर आपका शत्रु कोई आपको परेशान करने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर आपको उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उलझने का।
बचते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तरार्ध यानी कि वर्ष जैसे ही आगे बढ़ेगा और वर्ष बीतेगा, उस समय वह जो समस्या है उसका जो निवारण है वह होगा, और साथ में उसका जो निर्णय यानी कि जो डिसीजन होगा वह आपके पक्ष में होगा। इसलिए पेशेंस रखने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र यानी किसी भी प्रकार का आप व्यापार या फिर व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा उतार और चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन अगर सही दशा और दिशा के साथ प्लान करके आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वर्ष के अंत आते आते आपके व्यापार में आप काफी ऊंची तरक्की को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ में वैवाहिक जीवन में अगर पति पत्नी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि पति पत्नी के संबंधों को कैसे मधुर बनाकर रखा जाए इसका सतत और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होगी। अन्यथा इस पर शनिदेव की जो ढैया चल रही है उसके प्रभाव से पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव बन सकता है, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। आपको एक और जानकारी यहाँ प्रदान कर दूं, जो लोग सट्टा लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं यानी कि शेयर बाजार वगैरह में पैसे लगाते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, आप एक प्लानिंग के साथ ही पैसे इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही जल्दबाजी दिखाना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस इन्वेस्टमेंट को लंबे अरसे तक के लिए करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए यह वर्ष बड़ा ही शुभ समाचार प्रदान करने वाला रहेगा। संतान पक्ष से आपकी चिंताएं जो बढ़ी हुई थी वर्ष 2022 में, उस चिंताओं से आपको यहाँ मुक्ति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी संतान से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, और जरा से भी आपने असावधानी बरती तो निश्चित तौर पर फिर आपको वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जाम्स जो होते हैं वहां पे आपका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होगा। फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए स्थानांतरण यानी कि यहाँ पे परिवर्तन का एक योग बना हुआ है, यानी कि जिन लोगों का नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे या फिर वह प्रमोशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, और वह प्रयास उनका कहीं न कहीं बेकार हो रहा था, उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था या फिर आपका वेतन नहीं बढ़ रहा था यानी कि इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। लेकिन अनायास खर्च से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। एक प्लानिंग के तहत ही आपको किसी भी चीज में खर्च करना चाहिए, वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आय की बात करें यानी कि सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है, यानी मीडियम रहेगा। और यात्रा इत्यादि जब करते हैं, कोई लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हैं या किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी इस वर्ष। इस वर्ष में कुछ महीनों में आपको सावधानी बरतना है, उसमें से एक महीना होगा मार्च का, दूसरा होगा नवंबर और तीसरा होगा अक्टूबर। यानी कि मार्च, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में सावधानी पूर्वक या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार करके और लोगों से विचार विमर्श करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष को सुखद और सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उसके अलावा हनुमान जी को आंकड़े के पत्ते का हार आपको समर्पित करना चाहिए, और सरसों तेल का दान गरीबों को शनिवार के दिन देना अत्यंत लाभदायक रहेगा। और खाने पीने की वस्तुओं को भी प्रदान करना चाहिए। साथ में ठंड का समय है, ऊनी वस्त्र इत्यादि भी अगर आप गरीबों की मदद में देते हैं तो निश्चित तौर पर शनि से जुड़ी जो समस्याएं हैं वह आपके जीवन में बड़े बदलाव की तरफ आपको लेकर जाने वाली होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।
यदि किसी समस्या को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।